जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो है आपके कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसे कि जो भी अप्लाई किए हैं कनिष्ठ सहायक की परीक्षा कब तक हो सकती है, साथ ही साथ बीपीओ परीक्षा के बारे में भी बताया जाएगा आज की वीडियो में बड़ी खबर में। और बात होगी जो नई भर्ती को लेकर के जो है परीक्षा जल्द होगी टीजीटी की, क्योंकि नई भर्ती में वक्त लगेगा और अभी आयोग कामकाज शुरू नहीं किया और होने लगे केस। क्योंकि केस दो प्रकार से होते हैं, एक तो आयोग की गलती से प्रतियोगी छात्र कोर्ट जाते हैं, या कुछ वर्ग होते हैं जो भर्ती को फंसाने के लिए कोर्ट जाते हैं, वो अपनी कहते हैं जिससे नहीं कि नेता नगरी चपकाने के लिए वो करते हैं। दो ही तरह के केस होते हैं। इसमें जो है अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वही पीछे जाते हैं, उन्हीं का नुकसान। तो पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह बड़ी खबरों को शुरुआत करते हैं, तो जानते हैं सुविचार। आज के सुविचार में गीता के कुछ श्लोक के माध्यम से जानेंगे। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगेन कर्मणो न्यस्तम ज्ञानाम योगेन संख्यानम कर्मणाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म योग से कर्म को निर्बाध कर, योगेन कर्मणो न्यस्तम ज्ञानाम, और ज्ञान योग से ज्ञान को प्राप्त कर, ज्ञानाम योगेन संख्यानाम। कर्म फल में कभी आसक्ति मत रख, कर्मण्योऽधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, क्योंकि कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। अकाट्य सत्य है। ये बातें जो भी श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे, तो लगता है हर व्यक्ति को जो भी कोई गीता पढ़ा होगा कि अर्जुन खुद अपने आप से एक मनुष्य जैसे जीवन में रहता है, उसके ही प्रश्न को खुद पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और सबके उपचार मिलते हैं गीता के श्लोक में। इसलिए गीता का एक बार जरूर अध्ययन करिए। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी के पेपर लीक का जो तार जुड़ा, वो सिपाही भर्ती से तार जुड़े। सिपाही भर्ती परीक्षा में खुद अभ्यर्थी था कुरियर कंपनी का मुंशी राहुल पासवान। शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र किया था ये स्कैन। पूरी खबर जो ये है पटना की तरफ से। शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के तार बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से भी जुड़े हैं। इस परीक्षा का भी प्रश्न पत्र परिवहन के दौरान ही लीक होने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में पकड़े गए गिरोह के सदस्यों के पास कुछ पेन ड्राइव भी मिले हैं। तमाम तरह की जाँच प्रक्रिया ये चलती रहती है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा कहा जाएगा एक सराहनीय कदम है। प्रतियोगी छात्रों को हित में ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्णय लेते हुए परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया, यानी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में भी बता दिया गया। ऐसा ही निर्णय जो है प्रतियोगी छात्रों का आशा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ले और त्वरित जो कैलेंडर जारी करे, ताकि वो भी अपनी तैयारी को धार तेजी के साथ दे सकें और परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में जो मन में उहापोह चल रहा है वो दूर हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर नए शिक्षा आयोग को लेकर के जो है हाईकोर्ट में हुई आधा दर्जन याचिकाएं। नए आयोग का कामकाज शुरू नहीं होने लगे केस। वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर 2500 मुकदमों हैं लंबित। एरियर एसीपी जैसे मुकदमों में नवगठित आयोग को बनाया पार्टी। मुकदमों का बोझ लेकर काम शुरू करेगा आयोग। ये पहले भी खबर आपको बताई गई थी जब आयोग का गठन होने की चर्चा चल रही थी। तो ये प्रकरण था कि आयोग जब भी गठित होगा सबसे पहले उसको मुकदमों को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे एक प्रक्रिया शुरू होगी। तो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी कामकाज शुरू भी नहीं किया है, और ऐसी बातें आने लगी कि न्यायालय में मुकदमे होने जो है शुरू हो गए। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की जो अध्यक्षता में बैठक हुई है, इसमें जो कुछ कमेटी बनाई गई है। आधा दर्जन मुकदमे हाई कोर्ट में हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने एरियर एसीपी जैसे मुकदमे किए हैं। वहीं प्रयागराज के ये अल्पसंख्यक विद्यालय, ये सब तमाम तरह की जो जानकारी है इसमें दी गई है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। बस इतना जान लीजिए कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को काटू भरा जो है रास्ता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन आयोग अगर इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कह रहा है तो ना आंसर की जारी करेगा, ना किसी प्रकार कोई चीज़ करेगा, और भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी के साथ पूरी करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे समय पता लगेगा जो नई भर्ती को लेकर के वजह इसमें जो बताई जा रही है, उसमें वजह यही है कि अध्याचन आने के बाद हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है क्या होनी चाहिए डिग्री, इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उसके बाद ही जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। इसलिए आप लोगों को पहले से बताया जा रहा है खबर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के होने की पूरी संभावना है। अगस्त के लास्ट तक जो है जो जानकारी मिल रही है, इसकी पुख्ता खबर जो जुलाई में ही क्लियर हो जाएगी परीक्षा। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी वो अगस्त की सुगबुगाहट है, इसलिए कहीं कोई क्या कहता है इसमें नहीं जाते हैं। जो यहाँ खबरें बताई जाती है वो ऑथेंटिक होती है। अगर इसको मान के तैयारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज के समाचार पत्रों में वही खबर दी गई जो खबर पहले ही आपको बताई गई थी। नई भर्ती में लगेगा वक्त, यानी कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर लग जाएगा। अर्हता से लेकर के परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। इसमें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि जो फार्म पड़े हैं, ये भर्ती परीक्षा जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी प्रतियोगी छात्र मांग कर सकते हैं नई भर्ती को लेकर के। इसलिए जल्द से जल्द जो कोशिश ये हो कि जो परीक्षा के फार्म पड़े हैं वो परीक्षाएं तय समय पे हो जाएंगी, तभी जाके नई विज्ञप्ति आएगी। क्योंकि नई विज्ञप्ति को लेकर कई बिंदुओं पे जो है चर्चा होनी, कई बिंदुओं पे नियम बदले जाएंगे। उसके बाद नियमावली के अनुसार जो है नियमावली जो तैयार होगी
उसके बाद आयोग को इसमें स्वीकृति मिलेगी, तब जाके जो है नई विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में यहाँ भी अहर्ता का मैटर देखने को मिलेगा, इसलिए आयोग फूंक फूंक के कदम उठा रहा कि सारी तरह से आयोग के अहर्ता की प्रक्रिया में कहीं कोई भर्ती फंसे ना, पहले ही क्लियर कर ले, उसमें जो भी समय लगे। वही एक खबर वही है, कुरियर कंपनी के द्वारा जो है बीपीएससी पेपर लीक का प्रकरण जो किया गया था, उसमें मोटे मुनाफा लालच देकर मिला लेते थे और आगे काम करते थे, जिसमें कुरियर कंपनी ट्रांसपोर्टेशन पटना से नवादा डॉक्टर से इस मामले में मेन मास्टरमाइंड था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर ले तो यहाँ तक चिकित्सा भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द शुरू होगा। राज्य कृषि सेवा भर्ती आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है 268 पदों के लिए जो चल रही थी। यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 विशेषज्ञ चिकित्सक की जो 24 विधाओं में से 11 विधा के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा जारी कर दिया है। वहीं जो है अगर कृषि सेवा की बात करें तो 10 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो कल बीत चुकी है। इसको भी लेकर के जो है अब प्रतियोगी छात्रों को कैलेंडर का ही इंतजार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। बाकी की खबरों को उनसे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द जो है आयोग कैलेंडर जारी करे, लेकिन आपको जो बताया गया कैलेंडर जो है जून के पहले नहीं आएगा, कैलेंडर जून में ही जारी होगा। परीक्षा जो बताई गई उसी समय परीक्षा का भी आयोजन होगा, चाहे पीसीएस या आरओ। बाकी की खबरों को सबसे पहले आप बता दिया गया था चैनल पर कब परीक्षा होगी। अब कहाँ क्या बताया जा रहा है इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों द्वारा कई बार कमेंट किया गया कि कोई ये बता रहा है कोई वो बता रहा है। वहीं यदि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं देनी होंगी तो वो 20 जून से होंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम जारी होगा, 1,80,000 छात्र देंगे परीक्षा। सम सेमेस्टर परीक्षा का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जो कि 22 जून से 16 जुलाई तक होगी। प्रावधिक शिक्षा परिषद ने सम सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही बैक पेपर परीक्षा का भी कार्यक्रम जारी कर दिया। उसी समय परीक्षाएं बैक की भी होती हैं और सेमेस्टर की भी परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं 2 पाली में होंगी, तो परीक्षाओं को लेकर के जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी चीज़ें सभी को पता होती हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। एक खबर और है कि नए सेशन से बीटेक में जो है अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होगा, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये बात हो रही है लखनऊ से। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में नए साल 2024-25 में जो है बीटेक में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एडवांस सर्टिफिकेट की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगर यूजीसी नेट के आवेदन के लिए इंतजार कर रहे थे तो वो अच्छी न्यूज़ है कि 15 मई तक कर सकेंगे अभी आवेदन। यूजीसी नेट ने जून 2024 उम्मीदवार तय समय पर ऑनलाइन भरें। इग्नू 15 मई तक असाइनमेंट भी जमा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से यदि कोई प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका असाइनमेंट जो है 15 मई तक कर सकते हैं। वो यूजीसी जो है जून 2024 परीक्षा के लिए जो है 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है भर सकते हैं। उम्मीदवारों की मांग पर यूजीसी ने ये निर्णय लिया है और उम्मीदवार तय समय पर आवेदन पत्र भर लें। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा जो है 18 जून को आयोजित होनी है, जो कि पहले 16 जून था, लेकिन यूपीएससी के पेपर की वजह से इसको 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया था प्रतियोगी छात्रों की मांग पे। तब 18 जून को ये परीक्षा होगी। फार्म 15 मई तक फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी के काम में तेजी जो देखने को मिली, इसमें परिणामों को लेकर के आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा परिणाम कब तक आ सकता है। इसके बारे में पूरा एकदम पुख्ता जानकारी जो आपको बता दी गई है। अब जान लेते हैं बीपीओ परीक्षा को लेकर जो आपके प्रश्न। बीपीओ की परीक्षा हर हाल में सेकंड वीक में अगस्त के डेट नोटिस जो है हो जाएगी परीक्षा। जुलाई में इसकी नोटिस भी जारी हो जाएगी। यूपीटीपीएससी निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें। अगस्त का सेकंड वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बीपीओ परीक्षा को लेकर। लेकिन कनिष्ठ की परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, कनिष्ठ की परीक्षा की तैयारी के लिए जान लीजिए यही महीना मान के तैयारी कर, जो महीना आपको बताया जा रहा है खबरों में, इसको मान के तैयारी करेंगे तो फायदे में। सितंबर का लास्ट वीक जो होगा ये कनिष्ठ की परीक्षा कराएगा यूपीटीपीएससी। तो कनिष्ठ के जो भी कैंडिडेट है वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। एकदम एग्जैक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। सितंबर का लास्ट वीक जो होगा कनिष्ठ की परीक्षा कराएगा यूपीटीपीएससी। बाकी के परिणाम जो होंगे वो आपको बताया गया। बाकी की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ अपडेट जो होगी वो अगली वीडियो में चर्चा की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो आप देख रहे थे एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ।